स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद समझेंगे। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको समझ में आ सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए समझते हैं बहुपद क्या होता है। दोस्तों बहुपद देखिए, वे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। वे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे हमारे पास कोई बीजी व्यंजक है। देखिए जैसे उदाहरण में है x² प्लस 3x प्लस 2। इस प्रकार ये हमारा क्या है, एक बीजी व्यंजक। ठीक है ना। देखिए इसमें चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या। ये देखिए x हमारा जो है तो चर है, तो ये हमारा 2 जो है तो पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं x की घात कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। ठीक है ना, यदि कुछ ना लिखा हो तो उसका घात 1 कहा जाता है। तो ये भी चर हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो दोस्तों बहुपद ध्यान देना है। इसी प्रकार और भी एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 2x। ठीक है ना, इसमें भी देखिए चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, यहाँ भी चर की घात पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद। ठीक है ना। और एक उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास x² प्लस √3x है। ठीक है, तो इसको देखिए दोस्तों, ये क्या बहुपद है। देखिए इसमें बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद देखिए क्यों है कि नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर चर की घात तो है पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे, देखिए x² ये है तो इसकी घात पूर्ण संख्या है, प्लस √3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x की घात 1/2। अंडर रूट को हम 1/2 घात के रूप में लिखते हैं, तो 1/2 जो है तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह है हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद ये नहीं है। तो इस प्रकार के जो आएंगे तो ये बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है, ये दोनों बहुपद हैं। तो इस प्रकार दोस्तों समझ लेना है। अब देखिए इसमें यहाँ पर चर पूछ रहा है, चर की घात पूर्ण संख्या। तो चर समझ लीजिए दोस्तों, क्या चर आसान है, चर भी समझ लीजिए क्या होता है। देखिए चर वह संख्या जिसका मान बदल जाए, जिसका मान बदल जाए, वह वेरिएबल कहें या संख्या कहें। ठीक है ना, तो देखिए वह क्या कहलाता है, चर कहलाता है। देखिए कैसे, x है, y है, z है, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं तो वो क्या कहलाती हैं, चर संख्या कहलाती है, x y z। इस प्रकार ये चर क्यों है, देखिए क्योंकि x का मान कहीं पर 1 आएगा तो कहीं पर 2 आएगा। ठीक है ना, कहीं पर 3 आएगा। इस प्रकार x का मान बदलता रहता है, y का मान बदलता रहता है और z का मान, इन सभी का मान बदलता रहता है, इसलिए हम इसे चर कहते हैं। ठीक है ना, तो चर का मतलब होता है चलना, चर का मतलब होता है चलना। ठीक है, ये ध्यान रखना है, चर का मतलब चलना। और अचर क्या होता है, जिसका मान ना बदले। ठीक है ना, वह संख्या जिसका मान ना बदले उसे हम कहेंगे अचर। क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। अचर को हम क्या लिख सकते हैं, अचल, जो ना चले। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। चर क्या होता है, जिसका मान बदल जाता है, तो x y z हैं, इन सभी का मान बदल जाता है। ठीक है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, चर राशि कहेंगे। ठीक है, और अचर राशि क्या होती है, वह संख्या जिसका मान ना बदले। अब इसको समझिए क्या होता है। देखिए जैसे कोई संख्या है, 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं तो इनका मान जो है तो नहीं बदलता है ये, ठीक है ना। 1 है तो 1 ही रहेंगे, 2 है तो 2 ही रहेंगे। तो ये हमारा है अचर राशि और ये है XYZ हमारी चर राशि। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। और बहुपद आपको यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब समझते हैं बहुपद की घात क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए बहुपद की घात, दोस्तों अब समझते हैं बहुपद की घात। तो देखिए बहुपद की घात क्या होता है। बहुपद में सबसे बड़ी घात को ही हम बहुपद की घात कहलाती है। मतलब जो बहुपद में सबसे बड़ी घात हो। तो देखिए यहाँ पर 3x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारा क्या है, बहुपद है, ठीक है ना। तो इसमें जो बहुपद की घात होगा तो इसमें बहुपद की घात 4 होगा। क्या होगा दोस्तों, 4। बहुपद की घात क्या है, 4 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पर 4 है, इसलिए हमारा बहुपद की घात 4 हुआ। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसमें बहुपद की घात 3 हो गया। इसी प्रकार इसमें देखिए x की घात 2, तो ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर इस समीकरण में बहुपद की घात 2 कहलाया। इस प्रकार बहुपद की घात दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, देखिए घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। घात एक वाले का मतलब समझिए जिसकी घात 1 हो। देखिए 3x + 1, इसमें जो है चर की घात 1 है, तो इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। और दूसरा भी देखिए 2x + 3, इसमें भी x का घात 1 है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। अब देखिए चलते हैं द्विघात बहुपद पर। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, घात 2 वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 घात का मतलब 2x² + 3x + 2x² + 4x + 1। देखिए इन दोनों बहुपदों में x की घात क्या है, 2 है, ठीक है ना, तो इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। और जिसमें घात 1 होगा उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अब समझेंगे त्रिघात बहुपद क्या होता है। देखिए त्रिघात बहुपद घात 3 वाले बहुपद को, घात 3 वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 2x² + 3, ठीक है ना। इसको देखिए 2x² + 3x + 1, ये होगा इसका बहुपद। 5x + 2, ठीक है ना। इस प्रकार ये जो है तो त्रिघात बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि इसकी घात क्या है, 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।